नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल धर्म डिकोडर पर। सनातन धर्म के ग्रंथों की जानकारी से संबंधित अपनी इस वीडियोस की श्रृंखला के अंतर्गत पिछली 3 वीडियोस में हमने विनिर्गत ग्रंथ अर्थात वेदों और स्मृत ग्रंथों के अंतर्गत इतिहास व पुराण आदि ग्रंथों की विस्तृत चर्चा की थी, जिनका लिंक आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्राप्त कर सकते हैं। अब आज इस चौथी वीडियो में हम शेष सभी स्मृत ग्रंथों का संक्षिप्त वर्णन सुनेंगे। जैसा कि हमने इतिहास ग्रंथ के अंतर्गत महाभारत और वाल्मीकि रामायण का वर्णन सुना था और पुराणों का विस्तृत वर्णन हमें अपनी पिछली वीडियो में सुनने को मिला था, आज इस वीडियो में सबसे पहले हम भारत में जितनी भी रामायण हैं महापुरुषों द्वारा लिखी हुई और प्रमाणित, उनकी सूची सबसे पहले स्मृत ग्रंथों के अंतर्गत जानेंगे, जिसमें वाल्मीकि रामायण का आप सब जानते ही हैं। इन्हीं महर्षि वाल्मीकि की लिखी हुई एक अन्य रामायण है जिसका नाम है आनंद रामायण, और महर्षि वेदव्यास की लिखी हुई आध्यात्म रामायण, महर्षि वशिष्ठ के द्वारा लिखी हुई वशिष्ठ रामायण जिसे लोग योग वशिष्ठ ग्रंथ नाम से भी जानते हैं, महर्षि अगस्त्य की अगस्त्य रामायण, भगवान श्री रामचंद्र जी के परम भक्त काकभूषुंडी जी के द्वारा गरुण जी को दिया हुआ रामचंद्र जी के अवतार काल से संबंधित जो उपदेश है उसे भुषुंडी रामायण कहा जाता है। अद्भुत रामायण, शुक रामायण, महाकवि भवभूति जिनको संस्कृत के विद्वान लोग जानते ही होंगे, उनका लिखा हुआ उत्तर रामचरित्र नाम का ग्रंथ जो कि रामायण के रूप में मान्य है। महाकवि भास के द्वारा लिखी हुई प्रतिमा नाटक, अभिषेक नाटक और यज्ञफलम, ये तीनों ग्रंथ रामायण से ही संबंधित हैं। हनुमान जी के द्वारा लिखा हुआ हनुमान नाटक, जिसका अब बहुत थोड़ा ही भाग अंश रूप में हमें प्राप्त होता है, और संस्कृत भाषा के सर्वोत्तम कवि महाकवि कालिदास के द्वारा लिखा हुआ रघुवंश, जिसमें रघुवंश के अंतर्गत आने वाले सभी राजाओं का विस्तार से वर्णन है। उसमें कुछ भाग भगवान श्री राम से संबंधित भी मिलता है, इसलिए इसकी गणना भी हम रामायण से संबंधित ग्रंथों में करते हैं। महाकवि भास्कर द्वारा लिखा हुआ उन्मत्त राघव, आंध्र प्रदेश में रंगनाथ रामायण, आसाम प्रदेश में सप्तकांड रामायण जिसे कोथा रामायण नाम से भी जाना जाता है, बंगाली भाषा में लिखी हुई कृतिवास रामायण, गोवा प्रदेश जो वर्तमान में गोवा कहलाता है वहां रामायणु, कर्नाटक में रामचंद्र चरित पुराणम, केरल प्रदेश में रामचरितम, महाराष्ट्र में मराठी भाषा में प्रकाशित भावार्थ रामायण, उड़ीसा प्रदेश में दंडी अथवा जगमोहन रामायण, कंब रामायण तमिलनाडु में प्राप्त होती है। और वाल्मीकि रामायण के अलावा संपूर्ण विश्व में रामायण के नाम से अगर कोई ग्रंथ प्रसिद्ध है तो वह है भारत के उत्तर प्रदेश में जन्मे गोस्वामी श्री तुलसीदास के द्वारा लिखा हुआ श्री रामचरितमानस। यह सबसे प्रामाणिक ग्रंथ वाल्मीकि रामायण के अतिरिक्त अलावा माना जाता है। तो यहाँ तक हमने स्मृत ग्रंथों में इतिहास के अंतर्गत वाल्मीकि रामायण व अन्य रामायणों का वर्णन सुना और पुराणों का विस्तृत वर्णन सुना। अब स्मृत ग्रंथों के अंतर्गत दर्शन शास्त्र, स्मृतियां, निबंध ग्रंथ और आगम ग्रंथों का वर्णन भी संक्षेप में हम सुनेंगे। दर्शन शास्त्र, जिन्हें मीमांसा ग्रंथ भी कहा जाता है, यह ग्रंथ ब्रह्म अर्थात ईश्वर, सृष्टि अर्थात प्रकृति या माया व जीव और जीव के जन्म मरण पर विचार करने वाले ग्रंथों को ही दर्शन ग्रंथ अथवा मीमांसा ग्रंथ कहा जाता है। इन दर्शन ग्रंथों में सनातन धर्म में आस्तिक समाज के अंतर्गत ईश्वरवादी दर्शन जो माने जाते हैं वह 6 दर्शन प्रमुख हैं। यूं तो भारत में 12 दर्शन प्रधान हैं, लेकिन उनमें से 6 दर्शन निरीश्वरवादी हैं, जो कि 4 बौद्ध दर्शन हैं, एक चारवाक दर्शन है और एक जैन दर्शन है। इन 6 दर्शनों में ईश्वर नहीं है, अतः हम इन्हें आस्तिक दर्शन में और ईश्वर का वर्णन करने से संबंधित दर्शनों में स्थान प्राप्त इन्हें नहीं है, तो इनकी हम चर्चा यहाँ मान्य ग्रंथों में नहीं करेंगे। लेकिन जो आस्तिक समाज के अंतर्गत ईश्वरवादी दर्शन है, उनमें 6 दर्शन प्रधान हैं, जिनमें से सबसे पहला दर्शन शास्त्र है महर्षि कणाद के द्वारा लिखा हुआ वैशेषिक दर्शन। इस दर्शन शास्त्र का मुख्य प्रतिपाद्य विषय है परमाणुवाद। परमाणु से आप समझ ही गए होंगे, एटम। इसका मुख्य उद्देश्य है प्राणी को परमाणुओं की ज्ञान कराकर ईश्वर तक का
उसे बोध कराना और मोक्ष प्राप्ति कराने का लक्ष्य रखना। इस सूत्रात्मक ग्रंथ में 10 अध्याय हैं। प्रत्येक अध्याय में 2-2 आहनिक अर्थात भाग हैं और कुल 369 सूत्र हैं। दर्शन शास्त्रों में दूसरा दर्शन शास्त्र है महर्षि गौतम के द्वारा प्रणीत न्याय दर्शन। इसका मुख्य प्रतिपाद्य विषय है प्रमाण, अर्थात किसी भी विषय को या किसी भी तत्व को सिद्ध करना हो तो उसके भिन्न भिन्न तरीके। इसका भी मुख्य उद्देश्य व्यक्तियों को, जीवों को प्रमाण के द्वारा ईश्वर की सिद्धि कराना और मुक्ति की ओर ले जाना, यही मुख्य उद्देश्य है। इस ग्रंथ में 5 अध्याय, प्रत्येक अध्याय में 2-2 आहनिक अर्थात भाग और कुल 538 सूत्र हैं। दर्शन शास्त्रों में तीसरा दर्शन शास्त्र है महर्षि कपिल के द्वारा लिखा हुआ सांख्य दर्शन। यह महर्षि कपिल भगवान विष्णु के 24 अवतारों में ही गिने जाते हैं। इनके द्वारा प्रणीत इस ग्रंथ को सांख्य कहा जाता है। इसका मुख्य विषय है सृष्टि के अंतर्गत जितने भी तत्व हैं उनकी संख्या निर्धारण, उनका विस्तार से वर्णन और उद्देश्य है मनुष्य को ज्ञान से मोक्ष की ओर ले जाना। इस ग्रंथ में 6 अध्याय हैं और कुल 450 सूत्र हैं। दर्शन शास्त्रों की सूची में चौथा दर्शन है महामुनि पतंजलि के द्वारा लिखा हुआ योग दर्शन। इससे कुछ आप लोग परिचित भी होंगे। इसमें अष्टांग योग के माध्यम से व्यक्ति की चित्त वृत्ति अर्थात मनोवृत्ति का निरोध करके, नियंत्रण करके उसको मोक्ष की ओर प्रेरित करना, यही मुख्य उद्देश्य है। इस ग्रंथ में 4 पाद अर्थात भाग हैं और 195 सूत्र हैं। 5वां दर्शन है जो कि सूत्रों की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा और विशाल दर्शन माना जाता है। यह है महर्षि जैमिनी के द्वारा लिखा हुआ मीमांसा दर्शन। कुछ लोग इसे कर्म मीमांसा भी कहते हैं, कुछ लोग इसे पूर्व मीमांसा दर्शन के नाम से भी जानते हैं। इसका मुख्य विषय है धर्म और धर्म की आवश्यकता क्या है हमारे लिए, मनुष्यों के लिए। इसका उद्देश्य है धर्म कर्म का ज्ञान प्राप्त कराकर मनुष्य को सुख की प्राप्ति किस प्रकार हो सकती है। इस सूत्रात्मक ग्रंथ में कुल 12 अध्याय हैं, 60 पाद हैं और 2731 सूत्र हैं। और दर्शन शास्त्रों की सूची में सबसे अंतिम लेकिन सबसे महत्वपूर्ण और सबसे गूढ़ दर्शन जो है वह है महर्षि वेदव्यास के द्वारा लिखा हुआ वेदांत दर्शन। इसे ब्रह्म सूत्र भी कहते हैं और उत्तर मीमांसा दर्शन भी कहते हैं। इसका मुख्य विषय है जीवों को ईश्वर अर्थात ब्रह्म की सत्यता का बोध कराना कि ब्रह्म ही वास्तविक मूल सत्य है और ब्रह्म है। जो नास्तिक लोग जैसा कहते हैं कि ईश्वर नहीं है, उनके इस बात को समीचीन और सटीक तर्कों से काटना और ईश्वर की सत्यता को सिद्ध करना, यह ब्रह्मसूत्र अर्थात वेदांत दर्शन का मुख्य उद्देश्य है। और जीव को ईश्वर की प्राप्ति कराना और ईश्वर की प्राप्ति से ही जीव को सुख की प्राप्ति और दुख की निवृत्ति होती है। यही महर्षि वेदव्यास के ब्रह्मसूत्र अथवा वेदांत दर्शन का मुख्य प्रतिपाद्य विषय है। इस ग्रंथ में 4 अध्याय हैं, प्रत्येक अध्याय में 4 पाद हैं और कुल 555 अथवा 556 सूत्र हैं। यह कुछ विद्वानों में मतभेद है, अतः हम दोनों को ही मान्यता प्रदान करते हैं। तो ये 6 दर्शन हुए। अब स्मृति ग्रंथों के ऊपर आते हैं। हिंदू धर्म तथा हिंदू समाज में स्मृतियों का काम है समाज का संचालन। इन स्मृतियों में मुख्य वर्णन जो है वह चारों पुरुषार्थों अर्थात धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का वर्णन है। वर्ण व्यवस्था किस तरीके से होती है, उसका निर्धारण कैसे होगा, वर्णाश्रम धर्म, ब्राह्मण का धर्म क्या है, क्षत्रिय का धर्म क्या है, सन्यासी का धर्म क्या है, गृहस्थी का धर्म क्या है, इसका विस्तार से वर्णन। अर्थव्यवस्था, विशेष अवसरों अथवा पर्वों के कर्म धर्म, पापों का प्रायश्चित, शासन विधान, दंड नीति आदि इनके मुख्य प्रतिपाद्य विषय हैं। स्मृति ग्रंथों में भी प्राचीन काल में सैकड़ों स्मृतियां उपलब्ध थीं, जिनमें से आज भी हमें 100 के करीब स्मृतियां प्राप्त होती हैं। लेकिन उनमें से जो प्रधान और प्रमाणिक मानी जाती हैं वे हैं मनु, याज्ञवल्क्य, अत्रि, विष्णु, हारीत, औशनस, आंगिरस, यम, आपस्तंभ, संवर्त, कात्यायन, बृहस्पति, पाराशर, व्यास, शंख, दक्ष, गौतम और वशिष्ठ आदि ऋषियों की लिखी हुई स्मृति, जिन्हें इनके नाम के साथ स्मृति जोड़कर कहा जाता है, जैसे मनु स्मृति, पराशर स्मृति इत्यादि। स्मृत ग्रंथों की अगली कक्षा है निबंध ग्रंथ। ये भी एक प्रकार से स्मृति ग्रंथ ही हैं, या ये कहा जाए ये स्मृति ग्रंथों के सहायक ग्रंथ हैं।
इनमें से प्रमुख ग्रंथ हैं जीमूत वाहन का दाय भाग, काल विवेक और व्यवहार मात्र का दर्शन, शूलपाणी का स्मृति विवेक, रघुनंदन का स्मृति तत्व, अनिरुद्ध के हारलता, अशौच विवरण व पितृदयिता, श्रीदत्त उपाध्याय के आचार दर्श, समय प्रदीप व श्राद्ध कला इत्यादि निबंध ग्रंथ। अब सबसे अंतिम कक्षा जो है हमारे सनातन धर्म के ग्रंथों में, उन्हें आगम अथवा तंत्र ग्रंथ भी कहा जाता है। वेद से लेकर निबंध ग्रंथ जो अभी हमने इससे पहले सुने, इन तक ग्रंथों की जो कक्षा है उन सबको निगम कहा जाता है। वहीं एक दूसरे प्रकार के ग्रंथ होते हैं जो कि सनातन धर्म के अंतर्गत और वैदिक सिद्धांत को मानकर ही प्रामाणिक माने जाते हैं, उन्हें आगम कहा जाता है। इसमें भी दक्षिणागम और वामागम दो प्रकार के मत हैं। इन ग्रंथों का मूल विषय है ईश्वर के विभिन्न स्वरूपों की उपासना। जैसे कि वैष्णव आगम जो है वो भगवान सर्वोपरि सर्वोच्च तत्व जो सत्ता है ब्रह्म, उसके विष्णु स्वरूप की उपासना। ये ग्रंथ भी स्मृतियों के समान ही प्रामाणिक माने जाते हैं। वैष्णवागमों में पांचरात्र और वैखानस आगम ये दो प्रकार के ग्रंथ होते हैं। इनमें से कुछ हैं ईश्वर संहिता, कपिंजल संहिता, पाराशर संहिता, पाद्म तंत्र, भारद्वाज संहिता, लक्ष्मी तंत्र, विष्णु तिलक, विष्णु संहिता आदि। आगम ग्रंथों में दूसरे ग्रंथ आते हैं भगवान के शिव स्वरूप की उपासना से संबंधित ग्रंथ, जिन्हें शैवागम भी कहा जाता है। भगवान शंकर के मुख से ही ये सब प्रकट हुए हैं। इनकी गणना लगभग 28 है। इन्हें तंत्र भी कहा जाता है। प्राचीन काल में इनके 208 उपतंत्र भी उपलब्ध थे, लेकिन आज वो लगभग ज्यादातर हमारे पास उपलब्ध नहीं है। उनमें से कुछ जो प्राप्त हैं वे हैं पाशुपत सूत्र, नरेश्वर परीक्षा, तत्व संग्रह, तत्वत्रय, भोगकारिका, श्रुति सूक्तिमाला, सूत संहिता आदि ग्रंथ। तीसरे ग्रंथ आगम ग्रंथों में जो है वह है शाक्तागम, ईश्वर के शक्ति स्वरूप की उपासना से संबंधित, अर्थात दुर्गा भगवती से संबंधित। इनमें 64 ग्रंथ मुख्य माने गए हैं, जिनमें सभी अब वर्तमान में प्राप्त नहीं है। शाक्तागमों में जो ग्रंथ हैं, आगम ग्रंथ हैं, उनमें से कुछ राजस हैं, कुछ सात्विक हैं और कुछ तामस ग्रंथ हैं। तामस आगमों को डामर भी कहा जाता है। जिनमें से अब जो उपलब्ध हैं वो कुछ हैं तारोपनिषद, कुलार्णव, चंद्रक, भुवनेश्वरी, दुर्वासस, कुलेश्वरी, कुलचूड़ामणि, काली विलास, तंत्रराज, महानिर्वाण, त्रिपुरा रहस्य, दक्षिणामूर्ति संहिता आदि। तो यहां तक जितने भी सनातन धर्म में विनिर्गत और स्मृत ग्रंथों के अंतर्गत विभिन्न कक्षाएं और उन कक्षाओं के अंतर्गत जो जो ग्रंथ हैं, उनका हमने संक्षेप में ही जितना विस्तार से हो सकता था उनका वर्णन जाना सुना। मनुष्य स्वभाव और अल्प बुद्धि के कारण इन ग्रंथों को सूचीबद्ध करने में या इनका वर्णन करने में यदि हमसे कोई त्रुटि रह गई हो तो उसके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। आशा है आप उन त्रुटियों को ध्यान न देकर विषय वस्तु को ही मुख्य रूप से ध्यान में रखकर हमारी इन वीडियोस का अवलोकन पुनः बार बार करेंगे, तभी आपके मस्तिष्क में ये ग्रंथों की सूची पूर्ण रूप से बैठ पाएगी। जैसा कि हमने जाना था कि सनातन धर्म में कृत ग्रंथ भी होते हैं। ये उन मनुष्य के द्वारा लिखे हुए होते हैं जिनको ना तो सनातन धर्म के ग्रंथों का सम्यक ज्ञान है, ना ही उन्होंने ईश्वर साक्षात्कार किया है, लेकिन वो भी कभी कभी ईश्वर और धर्म से संबंधित कुछ अपनी अटकल पच्चू भाषा में लिख देते हैं, तो उन्हें कृत ग्रंथ कहा जाता है। तो सनातन धर्म के वैदिक सिद्धांत के अनुसार इन ग्रंथों की कहीं कोई मान्यता नहीं है। यदि आपको हमारी ये श्रृंखला और ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक आस्तिक हिंदू समाज में इसे शेयर करें, इसका प्रचार करें। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल धर्म डिकोडर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद। राधे राधे।